हमल के ज़ाया होने के बाद हमारी बॉडी में वीकनेस इस हद तक बढ़ जाती है कि कुछ तो सिम्टम्स के ज़रिए हमें नज़र आती है और कुछ वीकनेस हमारी बॉडी में से हमें नज़र नहीं आती, जो कि हम ग़िज़ा के ज़रिए बहुत जल्द हील कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये बात मैं आपको क्लियर करूँ कि ब्लड लॉस होता है हमल ज़ाया होने पर हमारा बहुत ज़्यादा। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ मुश्किल में होती है और डिलीवरी के दौरान भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन फिर भी ये हमल ज़ाया होने से 50-50 का फ़र्क होता है इसमें। तो नॉर्मल डिलीवरी में इतनी वीकनेस नहीं होती जितनी कि हमल के ज़ाया होने पर होती है। इसमें इससे भी ज़्यादा वीकनेस इसलिए होती है कि कुछ लोग घर पे मेडिसिन हमल ज़ाया करने के लिए हल्की फुल्की से शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको 15-15 दिन 20-20 दिन ब्लीडिंग होती रहती है, किसी को हफ्ता होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा आयरन की वीकनेस हो जाती है। तो आयरन को हम सप्लीमेंट के ज़रिए तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन हम ग़िज़ा के ज़रिए कैसे पूरा करेंगे, और ग़िज़ा के ज़रिए पूरा किया हुआ जो है आयरन वो आपको पूरी उम्र आपकी बॉडी के काम आएगा और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपके साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आयरन आप किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो आयरन मटन, चिकन, डेली रूटीन में आप इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ खाते रहें। अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, अपने जिस्म को एक्टिव करने के लिए आपके लिए फ़ायदे की बात है, और इस चीज़ों से नेक्स्ट आपको हमल भी बहुत जल्द होगा। अब मटन खाएं, चिकन खाएं, बीफ खाएं, इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे आप जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, चाहे बॉयल करें चाहे आमलेट बना के इस्तेमाल करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिनमें आयरन वाफर मकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा आप दालें इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें, खीरे खाएं, पालक, मटर, हर चीज़ आप ये इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के लिए है खजूर। खजूर में आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, खजूर का आप इस्तेमाल करें। आजकल के मौसम में तो फ्रेश खजूर आ रही हैं, लेकिन आप जोन सी मर्ज़ी ले लें। अगर आप जो ब्लैक वाली डब्बे में पैक होती है खजूर, वो वाली लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन खजूर आप अगर दूसरी कोई सी भी ले लें जो आपको पसंद हो, तो आप उसको रात को दूध में भिगो के रख दें, सुबह ग्राइंड कर लें और उसको पी लें। या आप वैसे 3 अदद खजूर सुबह खा लें, 3 अदद शाम को खा लें, या इकट्ठी भी आप 7 अदद खजूर खा लें, ताक अदाद में खाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ताकदात में खाएं, साथ में आप इसके दूध पिए। 1 गिलास दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल 1 महीना करें, आपकी एचबी और आयरन इस मकदार में बढ़ जाएगा कि आप खुद को देख के हैरान रह जाएंगे। खजूर, अंजीर में इससे भी ज़्यादा आयरन मौजूद है। अंजीर आप लें, उसको इस्तेमाल करें रात को 1 गिलास दूध के साथ। आप खजूर और अंजीर दोनों खा सकते हैं। ये 2 खजूरें ले लें, आप 3 अंजीर ले लें, 3 खजूरें ले लें या 2 अंजीर ले लें और इसको दूध के गिलास के साथ खा सकते हैं। साथ में आप इसके अलावा अगली चीज़ है खुशक खुबानी। अब खुशक खुबानी आप ऐड कर लें इसमें, जैसे आपको पसंद हो। खुशक खुबानी का आप शरबत बना के पी लें अगर गर्मियां हैं। सर्दियां हैं तो आप दूध में इसको ग्राइंड कर लें, या आप वैसे इस्तेमाल कर लें, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें इस पर। इसके साथ अब ड्राई फ्रूट्स में नट्स में आप सारी चीज़ें आप लें, किशमिश लें, बादाम लें, अखरोट लें, काजू लें। ये ड्राई फ्रूट्स मंगवा के घर पे रख लें और थोड़ा थोड़ा जिस चीज़ को दिल करता है वैसे भी आप उठा के खा सकते हैं। मिल्क शेक बना के पी लें, ग्राइंड कर लें, जैसे आपका दिल करे। तो ये आपकी बॉडी के लिए इतनी बेस्ट है कि आपके अंदर जो ज़ख़म हो जाते हैं इसके हमल के ज़ाया होने के बाद, उसको भी ठीक करेंगे। इन्फेक्शन इस हद तक ठीक करेंगे, वीकनेस जो होती है। अब बाज़ लोगों को हमल जब ज़ाया होता है, एक हमल ज़ाया हुआ, उसके बाद अगला हमल फिर ज़ाया हो गया, अगला फिर ज़ाया हो गया, तो ये होती है औरत की अंदरूनी वीकनेस, जो कि हम ग़िज़ा के ज़रिए हील कर सकते हैं। आप इस ग़िज़ा को मेडिसिन समझ के अगर इस्तेमाल करेंगे
ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें और ख़ुद को देखें। वैसे 1 महीना या 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 1 महीना तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल करें और आपकी बॉडी बिल्कुल ही आपका ये हमल के ज़ाया होने के बाद की वीकनेस बिल्कुल हील हो जाएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम एप्पल के ज़रिए आयरन जो है कि वो कर लेंगे पूरा, एप्पल में आयरन पाया जाता है। एप्पल में आयरन पाया जाता है लेकिन बहुत कम मकदार में, ना होने के बराबर होता है एप्पल में आयरन। तो एप्पल के अंदर, एप्पल खाएं, रिच फूड्स है ताकत की चीज़, लेकिन इसमें आयरन बहुत कम है। आयरन की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप सिर्फ वो इस्तेमाल करें। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी आप सप्लीमेंट के ज़रिए भी ले सकते हैं और आप ग़िज़ा में, जैसा कि ये मौसमी में है, किन्नू इस्तेमाल करें या आप लेमन इस्तेमाल करें। लेमन तो हर मौसम में होता है, लेमन को सलाद में इस्तेमाल करें या आप लेमन को सालन पे इस्तेमाल करें या किसी भी चीज़ पे। अगर मौसम नॉर्मल गर्मी है आपका, इसकी लेमन का जूस बना के पी लें, शिकंजवी वगैरह, तो ये बहुत बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए विटामिन सी आयरन के साथ एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा मेन चीज़ है पानी। आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है। हम पानी का इंटेक अगर बढ़ा देंगे, एक दिन में आप गिन के पानी पिए कि आपने 12 से 14 गिलास पानी के पीने ही पीने हैं। आपकी बॉडी और भी ज़्यादा हील करेगी। ये सारी चीज़ों का फ़ायदे आपको इसलिए जल्दी होंगे कि बॉडी को पानी की कमी, कुछ लोग ये हमल ज़ाया होने के बाद या फिर डिलीवरी होने के बाद पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं कि पेट कम हो जाएगा। अब नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अगर पानी का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो बच्चे का दूध कम हो जाएगा। तो माँ को वीकनेस पानी से भी होती है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी से पेट बड़ा नहीं होता। ये कही सुनी बातों पे अमल मत करें और पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। लेकिन ये है कि पानी ज़रा अच्छा होना चाहिए। आप आम पानी घरों के नलकों वगैरह का पीते हैं वो वाला ना हो, आप मिलियन वाटर वगैरह ले, आप अच्छा पानी इस्तेमाल करें जो कि बेस्ट हो। इसके अलावा आपने नींद पूरी करनी है। अगर तो आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो फिर भी आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स आती है, बहुत सारे मसले आते हैं जो कि हमारी बॉडी को मज़ीद रिएक्शन देते हैं, मज़ीद ख़राब करते हैं, हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं नींद पूरी ना करने की वजह से। स्ट्रेस में बंदा चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है नींद की पूरी ना करने की वजह से। हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी को नींद की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने नींद को हमारी बॉडी के आराम के लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। तो नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर आप रात में सही से नहीं सो पा रहे, कोई काम करते हैं, तो दिन में लाजमी सोइएगा। अपनी नींद 8 घंटे तो आपने लाजमी सोना है। ये आपको हमल ज़ाया होने के बाद ज़रूरी भी है अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए। अब रेस्ट इतनी नहीं दे देनी कि आपने बस सोते ही रहना है, लेकिन एक्टिव भी रहना है। बिल्कुल बेड रेस्ट पे नहीं चले जाना, रात को सो लिया और दिन को भी सारा दिन लेटे रहे तो नहीं। आपने रेस्ट नहीं करनी, आपने एक्टिव रहना है। घर के काम कर लें, चल फिर लें, या फिर आप वॉक कर लें। वॉक जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम सुबह आप उठ के सुबह मॉर्निंग टाइम वॉक कर लें, या आप दिन के टाइम जिस टाइम भी आप घर में काम के हिसाब से वॉक कर लें, लेकिन वज़न नहीं उठाना आपने। अब काम की बात यहाँ पे आई है, हमल के नॉर्मल डिलीवरी के बाद और बच्चा चाहे ज़ाया हो, इसके बाद आपने कोशिश करनी है कम से कम भी 30 दिन, पूरा महीना वज़न नहीं उठाना। क्योंकि जो हमारे जिस्म के, हमारे बॉडी के अंदर का जो वो हिस्सा होता है वो हो जाता है चेंज। तो जब वो सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो यूट्रस वज़न नीचे को आने लग जाता है, वजाइना के रास्ते से औरतों का वज़न बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको कि ये चेंजिंग में वज़न नहीं उठाना। मतलब मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि लड़कियों को वजाइना के रास्ते से वज़न बढ़ने लग जाता है। वो जो जिस्म होता है अंदर का वो बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वज़नी काम मत करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।